दोस्तों स्वागत है आपका जॉन क्लास में। दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2021 को जो रीट का पेपर हुआ था अलवर में, उसकी जो आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें जो आंसर की है एकदम 100% सही होगी। फिर भी आपको किस प्रकार का किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखिएगा साइकोलॉजी की देखिएगा पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसका जो आंसर होगा आपका कोहलर होगा, डी नंबर। देखिएगा दोस्तों पेपर जो आया था 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें, और पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देखिएगा 2 नंबर है, क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कार्य निम्न में से कौन से है। क्रियात्मक यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पर पूछा तो ये हो जाएगा पुनर्वलन, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। इसके अलावा आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है, ये होगा। आत्म संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है, कई तरीकों से किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सोच सकते हैं अपन, परंतु आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये इसका आंसर नहीं होगा। 4 नंबर है, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, यानी कि इसमें जो आपका जो है सडन सॉल्यूशन, अचानक किसी प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए इसमें आता है सूज का सिद्धांत। इसका होगा डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर है, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा उपयुक्त नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, परंतु परिपक्वता के कारण जो सीखा जाता है उसको अधिगम नहीं कहा जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिवली कोरिलेशन होता है, यानी कि सकारात्मक सहसंबंध होता है। 7 नंबर हो जाएगा, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए निम्न में से कोई वाचक परीक्षण नहीं है। वाचक यानी कि वर्बल टेस्ट कौन सा नहीं है, या शाब्दिक कौन सा नहीं है, तो निरक्षर, इसका हो जाएगा 7 का ए नंबर। 8 नंबर है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा होता है, आवश्यकता, यानी कि NDI अपन जिसको बोलते हैं, नीड, ड्राइव और इंसेटिव, तो पहला हो जाएगा नीड यानी कि आवश्यकता। 9 नंबर है, पावलोव के प्रयोग में यूसियस है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस किसे कहते हैं, भोजन को कहते हैं, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर भी आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट लगे या मेरे द्वारा गलत बता दिया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें देखिएगा अभ्यास का नियम दिया गया है, प्रभाव का नियम दिया गया है, तैयारी का नियम दिया गया है, तत्परता का नियम जिसे बोलते हैं। इसमें प्रतिक्रिया का नियम इस प्रकार कोई नियम नहीं दिया गया, यानी कि लॉ और रिस्पॉन्स का, यानी कि जिम्मेवारी या प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया गया है। 11 नंबर है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। शारीरिक गुणों के आधार पर किया गया क्रेसमर के द्वारा, इसका हो जाएगा ए नंबर, क्रेसमर के द्वारा। 12 नंबर है, पुरुष में हार्मोन्स पाए जाते हैं। पुरुष में जो हार्मोन्स पाया जाता है एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स पाया जाता है पुरुष में, एस्ट्रोजेंस। 13 नंबर है, प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, यानी कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दिए गए, पावलोव के द्वारा दिए गए है। 13 का हो जाएगा सी नंबर। स्पीरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं, ये 2 कारक बताए गए हैं, सामान्य कारक है, जी कारक जिसको अस कारक बोलते हैं, जनरल कारक, और ठीक है जी कारक अश कारक जो सामान्य कारक है। और अन्य शब्द 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होती है, मूल्यांकन पद्धति जो होती है ग्रेड पर आधारित है, ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। 16 नंबर है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज व विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि व्यवहार किस प्रकार कर रहा है इसके आधार पर उसका व्यवस्थित माना जाएगा। 17 नंबर है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध समर्थि से होता है, तर्क से होता है, अबोध से होता है, परंतु शिक्षार्थी के वजन ऊंचाई से इस प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। 18 नंबर है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्र में
ज्ञान के साथ जोड़ सके, यानी कि एक विषय का जो ज्ञान दिया गया है उसको वह दूसरे क्षेत्र में जोड़ सके, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्ञान का सहसंबंध अंतरण हो जाएगा, यानी कोरिलेशन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो जाएगा इसका। 19 नंबर है, किशोरावस्था के कारण विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाले एक मुख्य समस्या है, इसकी क्या हो जाएगी, समायोजन की समस्या हो जाएगी। इसकी दोस्तों PDF आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जो जेम ब्रूनन नहीं होगा, जेम ब्रूनन है जो संज्ञानवाद के अंदर आता है। 21 नंबर है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन हो जाएगा। 22 नंबर है, शिक्षा का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। अगर कोई भी शिक्षक किसी छात्र के साथ असहानुभूतिपूर्ण एवं कठोर दृष्टिकोण व्यवहार करे तो उसका क्या चीज़ उसकी प्रभावित हो सकती है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं इसकी अभिरुचि भी प्रभावित हो सकती है अगर अच्छी तरह व्यवहार नहीं करे तो। इसका आंसर मैं मेरे अनुसार इसका बी नंबर होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका क्या होगा आंसर। वैसे तो समायोजन और अभिरुचि भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है इसका। 23 नंबर है, भावात्मक बुद्धि का परिभाषक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डैनियल गोलेमैन के द्वारा दिया गया था। इसका नंबर होगा ए नंबर। देखिएगा दोस्तों, पेपर जो आया था जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसी सेम है, ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं लग रहा मेरे को। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं, मानव कल्याण के लिए, यानी कि ये हो जाएगा हम जो व्यवहार करना सीखते हैं कहाँ सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, तो ये हो जाएगा समाजीकरण हो जाएगा इसका। वैसे सामाजिक परिपक्वता दे रखा है, सामाजिक परिपक्वता, परंतु इसमें दोनों में जो सटीक आंसर बैठता है समाजीकरण की क्रिया में बैठता है। इससे समाजीकरण की प्रक्रिया में सभी प्रकार के व्यवहार शामिल इसके लिए कर लिए जाते हैं, परंतु सामाजिक परिपक्वता के अंदर एक सामाजिक परिपक्वता तक ही जहाँ तक शामिल तो होता है इसमें, तो इसका हो जाएगा समाजीकरण। 25 नंबर है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता वह है, तो इसको भावात्मक क्षेत्र उसका कहीं ना कहीं कमज़ोर है, तो इसका ये होगा बी नंबर होगा भावात्मक क्षेत्र। 26 नंबर, अनशब 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, तो इसका हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल थे इसके। 27 नंबर देखिएगा, अनशब 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य समय सिफारिश है, तो ये हो जाएगा 2 घंटे, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि साप्ताहिक कुछ है या प्रतिदिन की पूछा। प्रतिदिन के हिसाब से 2 घंटे आते हैं और साप्ताहिक लगभग 10 से 12 घंटा होता है, तो ये मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे बैठ रहा है, तो 2 घंटे इसका आंसर राइट होगा। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे, तो गेस्टाल्टवादी संस्थापक इसको वर्दाइमर को माना जाता है, वर्दाइमर, तो ए नंबर हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बहुकारक सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था, जैसे कि 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लगभग देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन आए थे पहले जो एग्जाम में आए हुए थे वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक क्या होता है, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। जब बालक या व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरक होता है तो उसको व्यवहार का आंतरिक अभिप्रेरक या व्यवहार का आंतरिक स्रोत कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 33 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी पेपर होंगे उसके आंसर बता दिए जाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।